नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस YouTube चैनल में टॉप जॉब 247। आज हम बात करने वाले हैं नीमच BPO के बारे में। नोएडा का सबसे बड़ा कॉल सेंटर है। दोस्तों, हमारे चैनल पर दिखाई गई सभी नौकरियां की भर्तियां फ्री ऑफ कॉस्ट रहती हैं। यदि कोई भी व्यक्ति आपसे पैसे की डिमांड करता है तो आप इसकी सूचना हमें दे। धन्यवाद। आपको हमारे चैनल पर पूरे भारत की नौकरियों की जानकारी मिलती है। आज हम जिस नौकरी की आपसे बात कर रहे हैं वह 12th पास से लेकर ग्रेजुएट कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखना। अगर आप वीडियो बीच में से काट काट के देखेंगे तो आप इंटरव्यू में कभी भी पास नहीं हो सकेंगे, क्योंकि मैं इस वीडियो के बीच में आपको बताया है कि आप कैसे इंटरव्यू में पास हो सकते हैं। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं अपना यह वीडियो। मैं आपको डायरेक्ट HR के पास लेकर के चलता हूँ। और मेरा नाम रेखा है एंड बेसिकली आई हैव टोटल 10 इयर्स ऑफ यहाँ पर है निम्बस का BPO। आप मेरे साथ अंदर आ गए हैं और मेरे साथ है रेखा मैम जो कि HR मैनेजर है यहाँ की, और इनसे हम क्वेश्चन करने वाले हैं कि यहाँ पर जो लोग काम करने वाले हैं एग्जैक्टली उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उनको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए और इंटरव्यू में लगभग कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वालिफिकेशन और एग्जैक्ट सैलरी कितनी दी जा रही है, सब कुछ मैम से आज हम यहाँ पर इस बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो मैम, जैसे कि हमने लोगों को यहाँ पर दिखाया कि बहुत सारी हायरिंग्स यहाँ पर चल रही है, ऑलमोस्ट चलती ही रहती है, हमेशा ही चलती है ये सब। हाँ बिल्कुल, हमारे यहाँ हायरिंग 24/7 और मंथ के 30 डेज हायरिंग हमारी कंटिन्यू चलती रहती है। हमारे पास जो कैंडिडेट्स हमें चाहिए होते हैं वो मिनिमम 12th पास होने चाहिए एंड ग्रेजुएट होने चाहिए। ऐसे कैंडिडेट्स हम हायर करते हैं। एंड उसके अलावा हमारे यहाँ पे पूरे मंथ में अगर मैं आपको बताऊँ तो 500 हायरिंग होती है, मतलब मिनिमम इतनी हायरिंग होती है, क्योंकि जो हमारा स्ट्रेंथ है 4000 के अराउंड है। और ये मतलब बच्चे यहाँ पर काम करते हैं। हाँ जी बिल्कुल, 1000 बच्चे यहाँ पे काम करते हैं। सेल्स है, IT है, कस्टमर सर्विस है, बैकएंड है। ओके मैम, एक बार मैं ये भी चाहूंगी कि आप हमारी ऑडियंस को अपना इंट्रोडक्शन छोटा सा दें। ठीक है, मेरा नाम रेखा है एंड बेसिकली आई हैव टोटल 10 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन रिक्रूटमेंट ओनली एंड करंटली आई एम हैंडलिंग HR, टोटल HR, जिसमें पेरोल भी है, हायरिंग भी है, ER एक्टिविटीज होती हैं, तो वो सारे मेरे ही अंडर है यहाँ पे। तो अभी अगर हम बात करें, जैसे आपने बताया कि यहाँ पर कस्टमर सर्विसेज भी है, सेल्स भी है, बैकएंड भी है, सारे प्रोसेसेस हैं यहाँ पर जो कि BPO में होते हैं। तो अगर हम बैकएंड से स्टार्ट करें तो बैकएंड में बच्चे को क्या काम करना होता है? बैकएंड में बच्चे को बेसिकली हमारे पास जैसे कस्टमर की कोई कंप्लेन आई है तो आपको मेल के थ्रू उस पर रिवर्ट करना होता है, आपको एक्टिव रहना पड़ता है। जैसे कोई भी क्वेश्चंस है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेल पे ही रिवर्ट मांगते हैं, तो वहाँ पे हमें बैकएंड के बच्चे चाहिए होते हैं। उनमें बेसिकली हम कम्युनिकेशन स्किल्स हमें अच्छी चाहिए होती है, कम्युनिकेशन अच्छी होती है, टाइपिंग स्पीड हमें चाहिए होता है, 30+ होना चाहिए। उनकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 15 to 17,000 होती है। एज एन फ्रेशर कोई आता है तो 15 से 17। हाँ, एज अ फ्रेशर 15 से 17, बट मेन पॉइंट है कि उनका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। हिंदी में या इंग्लिश? इंग्लिश में। हाँ हाँ, डोमेस्टिक प्रोसेस भी है? डोमेस्टिक है, बट उसमें हमें कम्युनिकेशन अच्छी चाहिए। दोनों में ही चाहिए? हाँ, दोनों। इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए अच्छे से? हाँ हाँ बिल्कुल, इंग्लिश बैकएंड वाला जो प्रोसेस है उसमें आपको इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। बाकी जो नॉर्मल मेरे पास प्रोसेस है उसमें आप हिंदी में भी अगर बात करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ जो मतलब हिंदी आपकी क्लियर होनी चाहिए। जैसे कि गांव का जो एक्सेंट आता है वो नहीं होना चाहिए एकदम सिंपल। हाँ, बेसिकली हमारी अगर लैंग्वेज में आप बोलो तो MTI नहीं होनी चाहिए, उनका मदर टंग नहीं आना चाहिए। जैसे गांव के बच्चे होते हैं ना कि मतलब बात करते करते हाँ गेला वेला, मतलब ऐसी लैंग्वेजेस नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल वो हिंदी क्लियर बोलता हूँ। तो यहाँ पर 2 लैंग्वेजेस चाहिए, एक तो इंग्लिश और एक हिंदी। बहुत सारे कॉल सेंटर्स होते हैं वो मेनली ज्यादातर इंग्लिश वाले ही बच्चों को लेते हैं, तो आई थिंक यहाँ पर हमारे यहाँ पे दोनों है, क्योंकि हमारे पास डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों है, तो हमें दोनों लैंग्वेज के बच्चे चाहिए होते हैं हमारे से। बोलिए। जैसे बहुत सारे हमने जगहों पर देखा है कि आपके यहाँ 1000 लोग रहते हैं और बहुत सारी हायरिंग्स आती है, तो ऐसा भी होता है कि बच्चे को एकदम से प्रोसेस रैम्प डाउन हो जाता है तो एकदम। हाँ बिल्कुल, ये BPOs में होता है, बट जैसे प्रोसेस अगर आपने रैम्प डाउन करा है तो उसमें क्या होता है, हम आपको दूसरे प्रोसेस में मूव कर देते हैं, तो आपकी जॉब सिक्योरिटी होती है, उसकी टेंशन नहीं है। जॉब सिक्योरिटी है? हाँ बिल्कुल, 100%। तभी मैं बोल रही हूँ जॉब सिक्योरिटी है हमारे। अगर प्रोसेस रैम्प डाउन हुआ है तो भी हम आपका मूवमेंट करेंगे और आपकी सैलरी कंटिन्यू
चलती रहेगी। मिनिमम मैम कितने घंटे काम करना होता है? मिनिमम आपको 8 आवर्स अपने देने होते हैं। टोटल 9 आवर्स का होता है, 1 घंटे का आपका ब्रेक होता है और टोटल 8 आवर्स आपको लॉग इन करना होता है। शिफ्ट टाइमिंग भी ऐसी कि डे मॉर्निंग नाइट? हमारे यहाँ पे 2 शिफ्ट टाइमिंग चलती है, एक तो 9 to 6 है और एक 9:30 to 6:30 है मॉर्निंग में। नाइट का कोई शिफ्ट नहीं है हमारे पास। डे में ही काम है, बैठने वाला काम है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सिस्टम जॉब है हमारे यहाँ, ऑफिस जॉब है। आप फुल एसी में बैठे होंगे और आपको काम करना है, हम कोई फील्ड वर्क नहीं करा रहे आपसे। कोई फीस कोई चार्जेस? नहीं, बिल्कुल आप डायरेक्ट आइए, वॉक इन के लिए आइए, आप इंटरव्यू दीजिए, सेलेक्ट हो जाओगे, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। मैम अगर जैसे बच्चे आते हैं, हमें बच्चे काफी सारे स्टेट से देते हैं, काफी सारी सिटीज से देखते हैं, बच्चे यहाँ पर आते हैं तो डायरेक्ट वॉक इन कितने बजे से कितने बजे तक होता है और आप अप्लाई करने के लिए उनको क्या कांटेक्ट नंबर देंगे, कैसे बच्चे अप्लाई करेंगे, कैसे जुड़ेंगे? बिल्कुल, जो डायरेक्ट जो है हमारा 10 to 5 हमारा इंटरव्यू चलता है, बजे 10, हाँ मॉर्निंग 10 बजे से लेकर इवनिंग के 5 PM तक हमारा इंटरव्यू चलता है। और अगर बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं तो वो डायरेक्ट हमारा पोर्टल है www.nimbusbpo.com, वो वहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हैं। और अगर वहीं पे उनको कॉन्टेक्ट नंबर भी मिल जाएगा, उस कॉन्टेक्ट नंबर पे वो कॉल कर सकते हैं। अगर सपोज वो इतना भी नहीं कर सकते तो मेक श्योर कि आप इसमें एड्रेस तो हमारा मेंशन करेंगे ही, तो वो डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, हाँ कोई बस संडे ना आए, बाकी वो कभी भी आ सकते हैं 10 to 5। तो थैंक यू सो मच मैम, बहुत सारी आपने जानकारी दी। कुछ इंटरव्यू टिप्स देना चाहेंगे डॉक्टर को? बिल्कुल, कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो बस इंटरव्यू के लिए आते हैं, उनको ज्यादा चीजें क्लियर नहीं होती कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये बिल्कुल सही क्वेश्चन था आपका। एक्चुअली सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कि इंट्रोडक्शन आपका बहुत क्लियर होना चाहिए। लोगों को ये नहीं पता होता कि इंट्रोडक्शन क्या होता है। इंट्रोडक्शन में स्टार्टिंग में आपको अपना नाम, फैमिली, कहाँ के हो आप, आपका एम क्या है, आपने मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको प्रिपेयर करके आना चाहिए। दूसरी चीज की आपके 10th 12th के कुछ मैथ्स के क्वेश्चंस भी होते हैं जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे टेस्ट भी कराते हैं जिसमें आपका IQ लेवल चेक होता है। तो ये सारी चीजों का प्रैक्टिस आपको करके आना होगा। रीडिंग वगैरह भी? हाँ, हम रीडिंग भी करा के चेक करते हैं कि आप रीड कर पा रहे हो या नहीं, क्योंकि आजकल बहुत कुछ ये देखने को मिल रहा है कि बच्चे क्या करते हैं, बस इंटरव्यू के लिए आ गए, मतलब उन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया और उनकी रीडिंग ही नहीं है, तो बिल्कुल ये नहीं चलेगा। देखो हिंदी भी है, हिंदी है पूरा, लेकिन आपको इंग्लिश में एटलीस्ट आपको इंग्लिश रीड करना आना चाहिए। मेल कैसे पढ़ेंगे, मैसेजेस कैसे पढ़ेंगे? एग्जैक्टली, मेल कैसे पढ़ेंगे, मैसेज कैसे पढ़ेंगे, आप कस्टमर से बात कैसे करोगे, कहीं ना कहीं कस्टमर थोड़े बहुत कुछ वर्ड्स तो इंग्लिश में बोलते ही है, तो वो चीज है, इस वजह से हमें इंग्लिश चाहिए होता है कि वो पढ़ ले, एटलीस्ट उसको ट्रांसलेट कर सके। मैम जैसे सैलरी के बारे में अगर हम थोड़ा सा और डिस्कशन करें तो जैसे कोई बच्चा एक्सपीरियंस है, 4-5 साल एक्सपीरियंस है उसको, और सेल्स में अगर आता है या फिर कस्टमर सर्विस में भी आता है, तो लगभग उसको कितना पैकेज मिल जाएगा? अगर वो बच्चा फ्रेशर है तो हम उनको 14,000 से स्टार्टिंग हमारी सैलरी है। 14,000 CGC होता है एंड 12,000 उनका इन हैंड होता है। लेकिन अगर बच्चा एक्सपीरियंस है तो उसकी सैलरी अलग अलग है, 16, 17, 18 तक हम सैलरी देते हैं। इंसेंटिव्स वगैरह भी? हाँ बिल्कुल, इंसेंटिव हमारे यहाँ अप टू 10,000 है। बाकी अब तो दिवाली में हमारे यहाँ दिवाली धमाका चल रहा है, जिसको फर्स्ट प्राइज मिल रहा है उसको टीवी मिल रहा है, लाइक 52 इंच का टीवी, जो मतलब मार्केट में बहुत कॉस्टली है वो है। जो सेकंड है, वो जो फोन लेना चाह रहे हैं हम उसको वो फोन दिला रहे हैं, चाहे वो 20,000 को, चाहे वो 25,000 का हो। थर्ड में हम AC दे रहे हैं, फोर्थ वाले को हम वॉशिंग मशीन दे रहे हैं। तो ये गिफ्ट हमारे यहाँ चलता ही रहता है। और इसके अलावा इंसेंटिव्स हैं जो अप टू 10,000 तक मतलब आप इजिली अर्न कर सकते हो। कोई प्रेशर नहीं, कुछ भी नहीं है, मतलब इजिली अगर कोई बच्चा सिर्फ वो आपके अपने 8 घंटे दे भी रहे ना, तो भी वो कम से कम 4 to 5,000 अर्न कर सकता है एक्स्ट्रा सैलरी के अलावा। सैलरी के अलावा उसमें भी सेल्स नहीं करनी होगी? नहीं, सेल्स है, बट सेल्स ऐसा है जो कस्टमर आपके पास ऑलरेडी इंटरेस्टेड कस्टमर आते हैं। ओके, हाँ, कोल्ड कॉलिंग नहीं करनी है? कोल्ड कॉल, हाँ ऐसा कुछ नहीं। हाँ, इंटरेस्टेड कस्टमर की कॉल आपके पास ऑलरेडी आएगी, हमारे एड्स चलते हैं करके डायरेक्ट। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इजाजत दीजिए, मिले हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। वीडियो को पूरा